सबको लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है बेसिकली। दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन ओनली रूल्स, रादर मोर कंसर्न विद पर्सनल रिलेशंस। एक एग्जांपल इसका देता हूं मैं आपको। आपकी मम्मी की किट्टी पार्टी है, घर में ढेर सारी आंटी वगैरह आएंगी और हाउसी का प्रोग्राम होगा। हाउसी जानते हैं ना, औरतों का लोकल जुआ। समझ में आ गया? और आपने फोन करके पुलिस को बुला लिया। यहाँ आंटी पुलिस बुलाती थी, आंटी लोगों के लिए पुलिस को बुला लिया गया है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का? तो अल्टीमेटली अब इसको स्टॉप करने के लिए हर महीने किट्टी पार्टी होती है, और 5-5 10-10 किट्टी पार्टी है, तो हर तीसरे दिन किट्टी पार्टी आएगी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट हो चुकी है घर पे, तो हमने पुलिस को बुला लिया। तो ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है? इनफॉर्मल। और अगर मान लीजिए पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी अगर कसिनो जाती है हर दिन शाम को, तो क्या हो जाएगा? इलीगली फॉर्मल। काम इलीगल है बट फॉर्मल है। समझ में आया कि नहीं? आपने एक जूते का शोरूम खोल लिया, एडिडास, कालिदास, नाइकी, सब कंपनीज के शूज बेचते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। फॉर्मल। बट वहां पे सारे जूते आए हैं, कस्टमर देख रहा है किसी मिट्टी लगी किसी में गोबर लगा है, बाद में पता लगा कि इस पे भगवान का आशीर्वाद भी है, मंदिर से पार करके लाए हैं। समझ में आ गया? दिस विल बी व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई ना? चलिए। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज बता दी गई थी, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स विच एमर्जेस अनएक्सपेक्टेडली। आप जिस दिन स्कूल में एडमिशन लेने गए थे नर्सरी क्लास में, बच्चों पापा मम्मी के साथ ही गए होंगे, या मान लीजिए पापा मम्मी में से कोई एक गया और कोई एक फैमिली मेंबर चला गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर वन। वहां पे आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो उस दिन जो रिश्ता आपका बना इंस्टीट्यूशन के साथ, वो क्या बन गया? फॉर्मल। बट डे वन जब आप क्लास में गए, तो थोड़ा बहुत तो कुछ बच्चे रोए भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं रोए होंगे। कुछ बहुत खुश थे, जाऊंगा ढेर सारे मिलेंगे, सबके टिफिन में मुंह मारूंगा थोड़ा थोड़ा, MUX मोर देन PX। या किसी की बर्थडे होगी तो टॉफी वॉफी मिल जाएगी फोकट की। तो जो बच्चे नहीं रोते उनकी सोच ऐसी ही होती है। और वहां जाके आपके कितने दोस्त बन गए और दोस्ती बहुत बढ़ गई आपकी। कितने तो भाई बहन से भी करीब बन गए। समझ में आ गया? अब टेंशन चालू हो गई, ये शादी में इन सबको ही बुलाना पड़ेगा, रिश्तेदार इतने ढेर सारे, इनके लिए कार्ड कैसे देंगे, इनको व्हाट्सएप कर देंगे, या इनको ऑनलाइन मैरिज अटेंड करवा देंगे, 100-100 रुपए का कूपन दे देंगे, जाओ चाट खा लेना जाके। तो इन दैट केस ये जो स्कूल में आपके दोस्त यार बने, क्या स्कूल ने बोला था जिनका नाम A से है वो सब आपस में दोस्त बनेंगे, जिनका B से वो सब दोस्त बनेंगे, Z बोलेगा मैं तो अकेला रह गया, मेरे नाम वाला कोई जीब्रा है ही नहीं दूसरा। तो सो कॉल्ड, अब ये जो रिश्ते आपके बने स्कूल के अंदर, बच्चों से दोस्ती यारी हुई, ये कौन सा रिश्ता हुआ? ये इनफॉर्मल था। दिस इज इनफॉर्मल बेसिकली। समझ में आ गया? वैसे ही कल को जब आप किसी कॉलेज में जाएंगे पढ़ने, किसी ऑफिस में जब आप जॉब करेंगे, आप नहीं जानते कि वहां पे कहां कहां से लोग आए हुए हैं, बट एक सिस्टम बन जाएगा आपका। और सिस्टम थोड़ा थोड़ा सो कॉल्ड दोस्ती यारी वाला होगा, थोड़ा फैमिली रिलेशन वाला ही बन जाएगा। मान लीजिए भाई इतने घनिष्ठ कोलीग हो गए कि हमारे घर की पार्टी वगैरह में भी आते हैं। तो वो क्या ऑफिस में एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बोला गया था दोस्ती बनाने को? नहीं, बट वो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। समझ में आया? तो आपकी मम्मी ने पहले दिन मेड सर्वेंट को जब हायर किया, सारे नियम कायदे कानून समझा दिए, कितने बजे आना है, कितने बजे बर्तन मांजना है, क्या साफ सफाई करनी है वगैरह वगैरह। आफ्टर 2-3 मंथ्स मम्मी से थोड़ा सा एडवांस पैसा भी ले गई। आपके कोई कपड़े पुराने हो गए, छोटे तो हो नहीं सकते हैं, कपड़ा कैसे छोटा होगा, आप बड़े हो गए, कपड़े पुराने हो गए बेसिकली, आप नहीं पहनते, तो मम्मी ने उसको डोनेट कर दिए। तो क्या ये पार्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल था? हर 3 महीने पे एक जींस टी शर्ट लेवाइस की पुरानी मिल जानी चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? तो जो सोशल नीड्स के ऊपर बेस्ड होगा, जहां पे फ्रेंडशिप रिलेशन ज्यादा होंगे, बाय वर्च्यू ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हम नहीं चलेंगे, कोई प्रोसीजर नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। समझ गए? समझ गए? चलिए, ये डेफिनेशन सबने लिख ली थी शायद इनफॉर्मल की। सो फीचर्स लिख लेते हैं। क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पर्पसफुल एफर्ट, विदाउट एनी पर्पसफुल एफर्ट। So take an example, you are a chartered accountant in a company, let us say Price Waterhouse Coopers। आपका वहां जॉब चालू हो गया, आपके साथ ढेर सारे लोग वहां पे सब सीए जो काम कर रहे हैं। 3 लोगों की टीम को ऑडिट प्रोग्राम के लिए भेजा गया, 3 महीने के लिए किसी ऑफशोर साइट पे। ऑफशोर मतलब किसी कंपनी के ऑफिस में काम करना है आपको जाके। अब अचानक से आपके घर से कॉल आ गया कि दादी माँ की तबीयत थोड़ी ढीली है, गड़बड़ है। तो आप क्या कहेंगे? नट बोल्ट से टाइट कर दो उसको? नो। और उनको हॉस्पिटल में जमा कराना पड़ गया।
मतलब एडमिट कराना पड़ गया। Got it clear? तो अब आपने अपने 2 कोलीग से बोला यार मेरा काम भी तुम लोग देख लेना, मैं 4 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, 4 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। सो एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी आपको क्लाइंट के ऑफिस में आपकी कंपनी ने भेजा था, दैट इज फॉर्मल। बट ये चीज आपने अपने सो कॉल्ड हेड बॉस को भी बोल दी कि मेरा काम 4 दिन, दीज पीपल विल बी गेटिंग डन, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो ये रिश्ता कौन सा हो गया? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नौकरी लगी ही ना होती, क्लाइंट के ऑफिस में जाते ही ना, तो क्या ऐसे रिश्ते बनते? कैसे रिश्ते बनते? बिल्कुल नहीं बनते। एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, आप किसी रेस्टोरेंट में हर संडे जाते हैं खाना खाने, अब वहां के वेटर को आप टिप भी देते हैं, 2-4 संडे के बाद, 1 महीने के बाद वेटर से आपकी जान पहचान अच्छी हो गई, क्या बोलेंगे यार कोई नौकरी लगे तो बताना जरा। तो अब अगली बार से वेटर आपको बटर पनीर मसाले की सब्जी में 1 पीस पनीर हो सकता है एक्स्ट्रा दे दे, या वो सो कॉल्ड आपकी टेबल को सर्व करने में प्रायोरिटी दे। तो दिस इनफॉर्मल रिश्ता, सॉरी फॉर्मल रिश्ता गॉट कन्वर्टेड इनटू इनफॉर्मल वन। समझे कि नहीं समझे? पुराने बिजनेसमैन स्पेशली परचून की दुकान पे जब जाया करते थे लोग, तो जैसे ही कस्टमर आता था उसको इलायची दाना खिलाते थे, माउथ फ्रेशनर टाइप का। उसके बाद आप ढेर सारा सामान ले रहे हैं, साड़ी की दुकान पे अगर साड़ी खरीद रहे हैं मतलब, तो साड़ी वाला मम्मी से बोलता है भाभी जी ठंडा गरम, भाभी जी तो कुछ नहीं बोली, भाभी जी के बच्चे दोनों ले आओ, पहले ठंडा थोड़ी देर बाद गरम। तो ये क्या हुआ? फॉर्मल की इनफॉर्मल? तो ऐसा कोई रूल है कि जब कस्टमर आएगा तो सो कॉल्ड उसे चाय पिलाना ही पिलाना है? नो। पानी सर्व करेंगे दैट्स फॉर्मल, बट उसके बाद भाई कस्टमर 10-20 हजार की शॉपिंग कर ली है, अब थोड़ा आगे का समझ में आ गया। चाय नाश्ता मंगवा दिया, चाय मंगवा दी, मान लीजिए बिस्किट, सॉरी बिस्कुट आ गया साथ में। अब मान लीजिए आपकी मम्मी के साथ आपके मामा जी की छोटी बेटी एक है, वो भी गई हुई है, और वो परेशान किए पड़ी। अब साड़ी दुकान बच्चों क्या काम, 2-4 साड़ी फाड़ भी दी उसने। दुकानदार है कोई बात नहीं, हम नया फटीचर फैशन बोल के भेज देंगे, ऐसी कोई टेंशन बात नहीं है। और वो बहुत परेशान कर रही है, और आपके मामा मामी जी बड़ा परेशान है और कह रहे जल्दी चलो यहाँ से। अब शॉपकीपर की हालत खराब, ये चले गए तो सामान बिकेगा नहीं, खिलौना ही मंगवा देगा वो आपके कजिन के लिए कि कम से कम कस्टमर बैठा रहे। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? गूगल ने इन सारी चीजों को फॉर्मलाइज किया हुआ है। आप घर से आइए, मैले कुचैले कपड़े ले आइए, दे दीजिए लॉन्ड्री में, शाम को जाते समय टंबल ड्राई वाला वापस दे देगा आपको। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्रैच भी है। उसके बाद आप अगर सवेरे अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे आते हैं, नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है और बहाना मारेंगे नाश्ते में टाइम लग जाएगा, तो नाश्ता भी मिलेगा, दिन का खाना भी मिलेगा, रात को थोड़ा ओवर टाइम कर लेना, पैसा भी मिलेगा, डिनर भी खा के जाओगे। तो उन्होंने इनफॉर्मल चीजों को क्या बना दिया? फॉर्मल बना दिया। समझ में आ गई बात? डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ अथॉरिटी। आप किसी से भी कहीं भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को बोल सकते हैं और ठीक हो, बढ़िया, टनाटन सब सही चल रहा है ना, ठीक है, हम 3 दिन छुट्टी बनाएंगे, हम नहीं आएंगे। अरे एप्लीकेशन तो दे दो, अरे तुम लिख लेना, हम साइन कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। सो एम्प्लॉइज बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, जैसे उसको ठीक लगेगा वैसे वो काम करेगा। तो इंडिया में और यूके वगैरह में तो काफी ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पे एक प्रॉपर ड्रेस कल्चर है, इवन चाइना में। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं, इवन इंडिया में गूगल की कंपनी, आप शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के चलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो टारगेट दिया दैट वर्क शुड बी डन, कैसे करेंगे इट इज टोटली योर आउटलुक। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? तो मान लीजिए कि स्कूल का एक सिस्टम है भाई, एग्जाम हुआ, फिर कॉपी करेक्शन हुआ, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड मिला और आपके पेरेंट्स को सो कॉल्ड कॉपियां दिखाई गई, ये एक सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल। बात समझ में आ गई? बट किसी पर्टिकुलर टीचर ने आपके पेरेंट को थोड़ा नमक मसाला लगा के बता दिया ताकि और लात खाएं घर में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में बच्चा फॉर्मली ठीक हो जाएगा। समझ गए सब लोग? पक्का? जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर कर रहे थे, बगल वाली आंटी ने बोला अरे हमारे यहाँ से ले लो 2 प्लेट दाल। आंटी बहुत चतुर थी, उनको पता है 2 प्लेट दाल जाएगी तो परसों 2 प्लेट चिकन आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की आंटी ने, तो आपको जोमेटो से खाना नहीं मंगवाना पड़ा, आंटी के घर से 2 प्लेट दाल चली आई। व्हाट इज दैट? इनफॉर्मल। जल नहीं गई, चली आई, मतलब दाल चल के नहीं आई थी, कोई लेके आया था उसको। समझे? समझे? पुराने जमाने में लोगों घर पे टीवी नहीं हुआ करते थे, तो ढेर सारे मोहल्ले के लोग मिलके किसी एक के घर में टीवी देखने जाते थे। क्या ये रूल था कि जिसके यहाँ टीवी उसके यहाँ सब आएंगे? ऐसा नहीं होता। कर्टसी, इट्स मैटर ऑफ
कर्टसी, तो दैट इज व्हाट, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दैट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गई सारी बातें? हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो इट इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंसेस, जिसको जो सही लगेगा वो काम कर लेगा। सबने कॉपी कर लिया, समझ लिया? एडवांटेजेस लिख लीजिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की स्पीड फास्ट होगी बच्चों, या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। फॉर्मल में तो प्रोसीजरल डिले होगा ना, आज आप नहीं आए ऑफिस, एब्सेंट है, मेरे काम के बाद स्टेप आपका है, आप छुट्टी पे, अब आपका काम कल करेंगे आप आके, तो आज वो काम टल जाएगा, डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा, तो डिले को ही डिले बोलते हैं। ओके। एड फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने के तरीके को रिजिड ना बना के कन्वीनियंस के हिसाब से तेज करेंगे। 10,000 रुपए दे दो यार, कल तुमको वापस कर देंगे, इट इज इनफॉर्मल। बट एम्प्लॉयर से एप्लीकेशन देके प्रॉपर लोन सैंक्शन कराया, इट इज फॉर्मल। टाइमली फीडबैक मिलेगा। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो तो भाई सेल्समैन रिपोर्ट सबमिट करेगा मैनेजर को, मैनेजर अपने बॉस को, बॉस अपने हेड को, तो सीईओ तक जाने में टाइम लगेगा। बट बोला गया कि ऐप बनाए, अपना फीडबैक शाम के शाम डेली अपडेट कर दीजिए, सीईओ ऑफ द कंपनी कैन डायरेक्टली ट्रैक योर सो कॉल्ड फीडबैक, तो इट इज व्हाट, इनफॉर्मल। समझ में आ गया? दैट इज टाइमली फीडबैक। सो फास्ट, समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट। तो ये जो अफवाहें उड़ती हैं, ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? ये इनफॉर्मल है। वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट आया, स्टे इंडोर्स। अरे काहे, शैम्पू लगा चुके हैं, बरसात होने वाली, हम बाहर जा रहे हैं, तो वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट क्या होगा, फॉर्मल की इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होगा? फॉर्मल होगा। वेदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री, लोगों यही नहीं पता कि वेदर डिपार्टमेंट क्या होता है। समझ में आया? अब बरसात हो रही है और छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत खुश हो जाते हैं, जाके नहाने लग जाते हैं। सुबह भी नहाए थे, दिन में भी नहाए थे, शाम में फिर नहाएंगे। तो क्या उनकी मम्मी ने घर में रूल बनाया हुआ है? क्या मोहल्ले का रूल है, सरकारी रूल है, वेदर फोरकास्ट का रूल था, बारिश होगी नहाइए जरूर ताकि बिजली गिरो निपट जाए? तो ये कोई सो कॉल्ड रूल नहीं है। उन्हें अच्छा लगता है छोटे बच्चों को बारिश में नहाना, बड़े वाले दिन में एक बार नहा ले वो बड़ी बात है, अब नहाना पड़ेगा, है भगवान डियोस काम चला लेते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल। तो कोई प्रोसीजरल डिले नहीं है। सो टेक एन एग्जांपल कि आपने एडमिशन ले लिया एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और मान लीजिए यूनिवर्सिटी का नाम है एमिटी, जैसे जिन लोगों के एडमिशन कहीं नहीं होते यही सब जाते हैं, इट्स अ फैक्ट। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड, मेरा एक जानने वाला फ्रेंड था, उसके पापा ने मेरे को एक बार टीज करने के लिए बोला, अरे तुम्हें पता है हमारा बेटा हार्वर्ड में पढ़ा है। मैंने कहा यहाँ पढ़ाई बहुत टफ है ना। ठीक, आपने ठीक किया एकदम, उसको भेज के। अरे तुम नहीं सुधरोगे। मैंने कहा यहाँ पे जब आईटी और आयन से नहीं हो पाया तभी बच्चे हार्वर्ड जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ की पढ़ाई ज्यादा टफ है। अब एमिटी यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर था फाइनेंस और मार्केटिंग का, वो तो बिहार से आया था। ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल इन स्पीकिंग प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश, ही यूज्ड टू टीच इन बिहारी, समझ गए ना? हाँ, वो बिहारी बोलता था। कॉलेज को लगा कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, ये कॉलेज का एटमॉस्फेयर लैंग्वेज का खराब कर रहा है। बट हटाने का मतलब उतना अच्छा प्रोफेसर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, तो भाई मजबूरी में हमको पढ़वाना तो उसी से पड़ेगा। लैंग्वेज गई भाड़ में, हमको कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। तो हेयर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग और फॉर्मल? इनफॉर्मल। आप लोग कैसा टीचर चाहेंगे? हु इज एबल टू मेक द थिंग्स वेरी प्रॉपरली अंडरस्टूड, और हु स्पीक्स इंग्लिश लाइक अमेरिकन? देखिए आ गई ना हैसियत वापस, पहला वाला हिंदी वाला सर। समझ में आ गई बात? अब आप इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिए सर, समझ में आ गई बात? एट फ्लेक्सिबिलिटी, पेड़ अगर टेढ़ा हो गया तो क्या होगा? इनफॉर्मल। इस पेड़ को सीधा करने डंडी लगाते हैं, अब डंडी चाहे लकड़ी की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लोहे की हो, कोई भी लगा दीजिए, तो डंडी लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है? इनफॉर्मल है। समझ गए? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिडिटी होती है, जो काम जिसका है वही करेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ाया था आपको किस जमाने में? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने अपना काम किसी और को सौंप दिया, ओनली दैट पर्सन इज सपोज टू डू, तो फॉर्मल। और अगर उसने किसी और से काम करवा लिया तो गलती हुई तो सूता वही जाएगा जिसको हमने ड्यूटी दी थी। समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? नेक्स्ट, सोशल नीड्स। अगर आपकी कोई जरूरत है, आप जहां जॉब कर रहे हैं, वर्किंग टाइम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको चाहिए, कुछ आपको सैलरी एडवांस चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सो कॉल्ड टॉप बॉस से, और वो आपकी बात संभवतः प्रोबेबिलिटी है कि वो सुन लेगा। इट इज व्हाट? अरे इनफॉर्मल की फॉर्मल पूछ रहा हूं। इनफॉर्मल में सोशल नीड्स गेट फिल्ड अप। टाइमली फीडबैक, 3 दिन के अंदर फीडबैक आपका हमको मिल जाना चाहिए। हम भी बड़े चतुर हैं, तीसरे दिन फीडबैक लिखेंगे।
क्योंकि टाइम इज 3 days, बट बोला गया एज सून एज पॉसिबल गिव इट टू अस, ताकि आपका प्रमोशन किया जा सके आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को देखकर। तो आप कोशिश करेंगे काम होने से पहले ही फीडबैक जमा कर दें। नहीं समझे? मतलब एग्जाम होने से पहले बच्चे को नंबर दे दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझे? अमेजोन से आपका पार्सल आया और उसमें लिखा है कि 9 बजे तक डिलीवर हो जाएगा, बट पेट में खुजली होने लग जाती है। जैसे ही मैसेज आता है सुबह 7 बजे, हाँ कहाँ हो, कौन बोल रहे हैं आप? हम सो एंड सो बोल रहे हैं, हमारा पार्सल ही आना है। अरे भैया जी अभी तो सो के उठे हैं, अभी तो मंजन ही नहीं किए ठीक से, अभी नहाएंगे, ऑफिस जाएंगे, पार्सल उठाएंगे, फिर देंगे। अच्छा कितने बजे दोगे? 10 बजे तक। फिर 10 बजे फोन कर दिया, कहाँ है मेरा पार्सल? तो आएगा, अपने आप टाइम पे डिलीवर कर देगा, उसकी ड्यूटी है कॉल करने की। इट इज फॉर्मल, बट आप उसको लगे परेशान करने, जोक की तरह चिपक गए उसके साथ और कोई काम ही नहीं है, तो इट इज इनफॉर्मल। समझे कि नहीं समझे? चलिए सर, इसके कोई डिसएडवांटेजेस? बिल्कुल। जिन लोग को नियम कायदे कानून से काम करने में इंटरेस्ट है, वो इस तरह से जब देखते हैं काम हो रहा है ऑफिस में, तो उनको अच्छा बहुत लगता है। कैसा लगता है उनको? बुरा लगता है। समझ में आया? जैसे एक ट्रेडिशन की मैं बात करता हूँ, आप साइंस स्टूडेंट्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स को देख लीजिए, बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप, किसी से बात नहीं करनी है, अपना अल्फा गाटा, ये गाटा क्या, गामा जो भी चलता है, अल्फा गामा बीटा सीटा थीटा, यही सब चलता रहता है। कॉमर्स वाले 33 33 33 बराबर 99। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में कॉमर्स वाले थोड़े इनफॉर्मल होते हैं, साइंस और मैथ्स वाले थोड़े फॉर्मल। बट जब सब लोग एक साथ बिजनेस करते हैं, आगे चल के फ्यूचर में एक ऑफिस में जॉब करते हैं, साइंस वाला हो कॉमर्स वाला हो, सबका दलिद्रापा सामने नजर आता है। वहां पे फिर साइंस कॉमर्स कोई अलग अलग नहीं हो जाता। समझे कि नहीं समझे? पक्का? प्रमोट्स ग्रुप, गुटबाजी, ये यादव ग्रुप के लोग हैं, ये ठाकुर ग्रुप के लोग हैं, ये बनिया ग्रुप के लोग हैं, ये पंडित ग्रुप के लोग हैं। ये सब चीजें आपको इंडिया की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में देखने को बहुत मिल जाएंगी। गॉट इट क्लियर? ये सिंह ग्रुप है, ये अपनी कास्ट को ज्यादा प्रमोट करेगा, दूसरों को प्रमोट नहीं करेगा। ये इडियोसिटी इंडिया में चल रही है, इसीलिए देश तरक्की नहीं कर पा रहा। पड़ोस वालों देख लो, पिचकी आंख, छोटी हाइट, 4 फुटिये हैं, और कहाँ सूरज बना लिए और मून बना लिए। फिजिक्स उनकी इतनी तेज है, हमारे यहाँ बच्चे को न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पूछ लो, खुजली करने लग जाता है सिर्फ। समझ में आया क्यों? यहाँ वो जातिवाद में फंसा है, यहाँ उसको तीज का व्रत भी मनाना है, यहाँ मम्मी करवा चौथ रखी है, हम भी करवा चौथ रखेंगे ताकि बढ़िया आहार मिले खाने को। तो इंडिया में हम कल्चरली बाइंड हो चुके हैं। मोहल्ले में ढेर सारी लेडीज मिलके तीज का व्रत रखती है, पूजा करती हैं, पानी ये गंगा जी जमुना जी या जहां भी नदी होती है वहां घाट पे जाके पूजा करती हैं। क्या वहां पे रूल होता है कोई कि आपका टाइम 2 मिनट का, आप 6:01 से 6:04 की टिकट है आपकी? ऐसा नहीं होता। जो जहां पहुंच के अपनी वहां पे जगह पहले से रिजर्व कर ले, तो इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? आपकी मम्मी और आपके मोहल्ले की 4-5 आंटी जी लोग ने मिलके आप में से किसी एक को भेज दिया, जाओ जाके वहां जगह छेक लेना। तो क्या बाय अथॉरिटी आप नौकर है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है आपको, हर चीज में मैं ही जाऊं? गुप्ता आंटी का लड़का क्या कर रहा है? बेटा वो तैयारी कर रहे हैं ना इंजीनियरिंग की, तुम तो कॉमर्स वाले हो, खाली तुम ही चले जाओ। और शर्मा आंटी की लड़की, वो डॉक्टर बनने की तैयारी करिए, 6 बार एंट्रेंस दे चुकी है। तो आप शर्मा आंटी बोलेंगे मैं जा तो रहा हूँ, बट एक सलाह और दे रहा हूँ, लड़की से कहिए कि वो कंपाउंडर की तैयारी करे। अब वो डॉक्टर करने काम करने लायक है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अभी जब शर्मा आंटी आपको ताना मारेंगे, तुम क्या करोगे? हम तो वही बेकाम बीकॉम कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से, हमको तो पैसा ही गिनना, हमारी नौकरी लगी जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्रमोट्स ग्रुप बेसिकली। तो ये इनफॉर्मल में गुटबाजी ग्रुपबाजी ज्यादा होती है, फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। स्प्रेड्स र्यूमर्स, जो अफवाहें फैलती हैं, ये भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। तो प्लीज ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब कभी भी ऑफिस और फैक्ट्री मत समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब द एरिया। इट कुड बी अ फैमिली, इट कुड बी एन ऑफिस, इट कुड बी अ कॉलोनी, इट कुड बी एनीथिंग वेयर फॉर्मल इनफॉर्मल टेक्स प्लेस। समझ में क्या? भंडारे में कचौड़ी सब्जी बट रही है, जो पहले लपक लिया उठा लिया उसको मिल गई, क्या हुआ? इनफॉर्मल। आप पीछे बैठे थे, भीड़ छट जाए तो मैं जाऊं, पूरी कचौड़ी छन गई, पूरा दम आलू खत्म हो गया, आप छटनी का इंतजार कर रहे थे। तो भंडारा इज इनफॉर्मल, बट मैकडोनल्ड बर्गर किंग में आपका नंबर आता है और उसी नंबर के अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर डिलीवर किया जाता है। व्हाट इज दैट? फॉर्मल। समझ में आया? कुछ लोग भंडारा खाने जाते हैं, टिफिन साथ में ले जाते हैं, घर वालों के लिए पैक करा के ले आएंगे। प्रमोट्स ग्रुप।
र्यूमर उड़ा दिया यहाँ पे, बम है बम है, सब भाग गए दूर ताकि आपको चौड़ी पहले मिल जाए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, लिख दिया सबने? लिख दिया? चलो। सो मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप्स उनको अपोज करते हैं। आप ऑटोमेटेड मशीन लाना चाहते हैं, आप अपने वर्कर्स से बोलना चाहते हैं कि अब काम इस पे करोगे तुम लोग। समझ में आ गया? तो वर्कर्स कह रहे हैं नहीं, हम जैसे जाहिल तरीके से, गवार तरीके से काम कर रहे थे हम वैसे ही करें। क्यों? इनफॉर्मल ग्रुप्स है। फॉर्मल होते तो ऐसी प्रॉब्लम ना आती। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स होता होगा और उसमें वो 100 मीटर रिले रेस होती होगी। अब पहले कौन दौड़ेगा, दूसरे कौन दौड़ेगा, तीसरा चौथा कौन दौड़ेगा, आपने आपस में डिसाइड कर लिया, दौड़ गए और हार गए, दौड़ गए और हार गए। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया अपनी पूरी रेस को कि भाई पहले उसको दौड़ाएं जो सबसे तेज दौड़ता हो, ताकि दूसरे वाला अगर थोड़ा दौड़े भी धीरे तो पहले वाले ने इतनी लीड क्रिएट कर दी होगी कि दूसरे वाले की दौड़ की स्पीड कम भी होगी तो हम हारेंगे शायद नहीं। और जो एकदम ही आलसी टाइप का है, बोलना पड़ता है दौड़ोगे तुमको लेके हम दौड़े, उसको एकदम आखिरी में। तो मान लीजिए कि अगर आपको रिले रेस में दौड़ाना है 4 लोगों को, तो फास्टेस्ट सबसे पहले, फिर फास्ट, फिर सेमी फास्ट और फिर एकदम ढीला वाला लास्ट में जाएगा। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भेड़ बकरी की तरह दौड़ रहे हैं। मैराथन में क्या होता है? भेड़ बकरी की तरह लोग दौड़ते हैं, तो इट इज इनफॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल। बट ओलंपिक्स वगैरह, एशियन गेम्स वगैरह जो होते हैं, वहां पे जिसका सिलेक्शन होता है वही ट्रैक पे जाएगा। ये नहीं ये 500 इंडियन दौड़वा लो इसमें से किसी एक को, ऐसा नहीं होता है। तो मैराथन इज इनफॉर्मल बेसिकली, बट वहां पे भी रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक टैग दिया जाता है, बीच बीच में पानी पीते हैं, टी शर्ट मिल जाती है। ये सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मल है, बट कोई भी दौड़ सकता है, कोई प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, आप हीट्स क्वालिफाई करके आए हैं, आप इंडिया की तरफ से दौड़ रहे हैं, सिलेक्शन टेस्ट पास किया नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि नहीं, ये सब नहीं देखा जाता। बट ओलंपिक्स में सब देखा जाता है। तो देयर इट इज फॉर्मल, हियर इट इज इनफॉर्मल। समझ गए सब लोग? अगला पॉइंट क्या है भाई? गुटबाजी बढ़ जाती है, ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस होती है मेंबर्स में, मतलब ग्रुप से एक्सपेक्टेशन होंगी कि अगर हम ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं तो हमारे साथ कुछ गलत होता है तो ट्रेड यूनियन वाले हमको सपोर्ट करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये चीजें सिर्फ आपको कहां पे मिलेंगी? इनफॉर्मल में। ढेर सारे वकील एक जगह बैठे थे, इकट्ठे हुए थे, कुछ मीटिंग चल रही थी, इलेक्शन होना था बार काउंसिल का। एक वकील साहब माइक पकड़ के पकाए जा रहे थे सबको, पीछे से एक कार आ रही थी जिसकी ब्रेक फेल हो गई, 10-15 वकील वहीं निपट गए। अब बाकी वकीलों ने कार सहित उस इंसान को उठाया और उसको जेल ले गए पकड़ के। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और कुछ लोग वहां मारपीट भी चालू कर देते हैं। भाई आप लॉयर हैं या लायर हैं या जो भी हैं, तो 90% लॉयर तो इस देश के अनपढ़ गवार होते हैं जिनको तमीज तक नहीं होती है। तो ये सब हरकतें जो लॉयर्स की होती हैं, ये ग्रुपिज्म प्रमोट करती है। व्हाट? और पुलिस वाले बेचारे डर जाते हैं कहीं केस वेस कर दिए, हमको तो डेली कोर्ट बुला देंगे, अपना तो डेली जाना ही जाना है इनको वहां पे। समझे? इसलिए वकील लोग से सब डरते भी हैं। खोपड़े में बात गई, किसी वकीलों को मकान नहीं देता किराए पे, लोन देने वाली कंपनी वकीलों को लोन नहीं देती है, नहीं तो कुछ कानूनी पेश दाव निदाव पे निकाल के उस लोन देने वाली कंपनी को गलत ठहरा देंगे कि इन्होंने हमको एकदम इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, इतने फोन कॉल किए, हम परेशान हो गए और लोन दे दिया इन्होंने हमको। समझ में गया? और अब कह रहे हैं लोन वापस दो, मैं कहां से दूं, मेरी तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है। मैंने तो उस समय बोला था लोन मत दो मेरे को, बट ये एजेंट कह रहा था नहीं मेरा टारगेट पूरा हो जाए, आप लोन ले लीजिए, बाद में भाग जाइएगा, उल्टा उसी फंसा देगा। तो ये इनफॉर्मल टेक्निक्स है। व्हाट? इनफॉर्मल। इससे वकीलों के बीच में ग्रुपिज्म बढ़ता है। मैं वकीलों के अगेंस्ट नहीं हूं, बट ऐसा जनरली छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील ये सब काम नहीं करते। क्यों? काम है उनके पास ना, उनको वकालत करनी, केस लड़ना है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में पंच, लंच पंच, सुबह कार्ड लगाएंगे अटेंडेंस का, दिन में खाना खाएंगे, शाम को 8 लंग घर चले जाएंगे। खोपड़े में बात गई। कितने तो लोअर कोर्ट में वकील ऐसे होते अगर ना जाए तो खाना ना मिले, क्लाइंट को पकड़ लेंगे, कहेंगे चलो नाश्ता कराओ सुबह, फिर दिन का खाना खिलाओ, शाम की चाय पिलाओ, और रात में कोई बेवकूफ बनाने वाला उनको मिल जाएगा। इसलिए लोग ग्रुप प्रमोट करते हैं ताकि इनकी दुकानदारी थोड़ी बहुत चलती रहे। कहीं थोड़ा सा वीक फील करें अपने आप को तो कोई इनको इनके जैसा बेवकूफ जाहिल गवार सपोर्ट कर दे। तो दैट इज प्रमोट्स ग्रुप बेसिकली। आपने मूवीज में देखा होगा ट्रेड यूनियंस होती है, यूनियन का जो लीडर होता है वो अपने फायदे के लिए कितनों का नाजायज इस्तेमाल करता है, इलेजिटिमेट यूज करता है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रमोटिंग ग्रुप बेसिकली। रूमर्स, रूमर्स पता है ना क्या होते हैं? अफवाह। कुछ भी आपके मन में आया, मोहल्ले में आपने बोल दिया, हर घर के बाहर जाके मेहंदी वाला हाथ लगा के, आंटी लोग निकली शाम को, पाई क्या है,
ये कोई मोहल्ले में चुड़ैल आई थी। अब अगले दिन से लोग मोहल्ले में डर गए कि दिन में निकलना नहीं है, दिन में निकलना नहीं है। वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस कम होने लग गए। तो इट इज ऑल इनफॉर्मल बिहेवियर। समझ गए? तो बच्चों दो कॉलम बना लीजिए कॉपी में, वन इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल, अनदर इज कॉल्ड एज फॉर्मल। यहां तक कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, सो चिल्ड्रन, मीनिंग डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कि इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट है? फॉर्मल। क्या है? फॉर्मल। बट आपके मोहल्ले वालों ने मिलकर इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट के आगे धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछले 6 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। क्या कोई आर्टिकल इन इंडिया आपको ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये हरकत सब लोग घर से सीढ़ी और गाड़ी ले गए, वहीं लगा दिए। क्या हुई? इनफॉर्मल। समझ में आई बात? इनफॉर्मल ऑटोमेटिकली डेवलप करता है, आपको कुछ खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? क्विक क्विक क्विक। चलिए, पर्पस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेल्स का इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट का इंप्रूवमेंट, वेस्टेज को रिड्यूस करना एंड ऑल दैट। इनफॉर्मल में हम सोशल नीड्स पे ध्यान ज्यादा देते हैं। हम मतलब एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर नहीं, जो ऑफिस का सीनियर होगा वो नहीं, आपस में सारे के सारे लोग। सो व्हेन पीपल गो टू स्कूल दे हैव अ लंच ब्रेक। फिक्स टाइम पे होता है, जिसका जब मन करता है खाना खा ले। नहीं सर, वैसे तो जिसका जब मन करता है लोग खा ही लेते हैं सीनियर क्लास में, बट वैसे ऑफिशियली लंच ब्रेक का टाइम होता है। तो दैट्स फॉर्मल बेसिकली। और कोई भी किसी के टिफिन से भी कुछ भी खा सकता है। दोस्तों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। और कुछ तो जानबूझ के टिफिन लेके जाते ही नहीं कि आधा आधा पराठा भी 6 लोग से मुंह मारेंगे तो 3 रोटी तो हो ही जाएगी। या 10-12 दोस्त बना लो, किसी से पराठा ले लो, किसी से सब्जी ले लो, किसी से अचार ले लो। समझे? तो दैट बिकम्स व्हाट? फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। समझ में आ गया? जैसे लोग बोलते हैं ना शेयरिंग कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग तो टिफिन लाते ही नहीं। कैसी शेयरिंग? कैसी शेयरिंग? शेयरिंग तो उसको बोलते हैं कि भाई तुम हमको अपने टिफिन से कुछ दे दो, हम अपने टिफिन तुमको कुछ दे दें। और 2-3 नालायक तो लाएंगे ही नहीं टिफिन, पूरी क्लास में घूम घूम के टॉमी और मोती की तरह मुंह मारते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? पक्का? पता लगा पकौड़ा मिल गया कहीं, सब सॉस नहीं मिल रही है, एक टिफिन में पूरी सॉस खत्म हो चुकी है, कह रहा जितनी बची वही चाट चाट के साफ कर दें कम से कम। अंडरस्टैंडिंग? तो ये शेयरिंग नहीं होती है, ये सो कॉल्ड टॉमी और मोती वाली हरकतें होती हैं। तो ये सुपर इनफॉर्मल है। व्हाट? या इनफॉर्मल से भी नीचे दलिद्दर फॉर्मल है ये। ओके, चलिए। प्रेडिक्टेबल। क्या काम किसको करना है, कहां पे किसका ऑफिस है, कहां पे किसकी चेयर है, हु इज मेंट टू डू व्हाट, ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में लिखा होता है। बट इनफॉर्मल में चिल्ड्रन ऐसी कुछ सीक्वेंस ऑफ ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं होता। आई रिपीट चिल्ड्रन, कोई ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं होता। तो सपोज यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, 4-5 नौकर हैं, आपने बोला जिसका जो मैंने काम करो, बस काम सीखते होना चाहिए। इट्स इनफॉर्मल। बट सबको प्रॉपर ड्यूटी अगर आपने असाइन की हुई है, एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर रोल। अच्छा करेगा तो उसको प्रमोट करेंगे, गलत करेगा तो फुटबॉल समझ के मेसी बन जाएंगे, किक आउट कर देंगे। बी क्विक टू दिस। मूविंग अहेड। अथॉरिटी, मैंने बताया ना, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, किसका क्या काम है, कहां पे फिक्स होगा? फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो आपने एक पॉइंट पढ़ा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था। तो इट विल वर्क इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इट विल वर्क इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल में काम करता है, इनफॉर्मल में काम नहीं करेगा। तो जितने भी आपके मैनेजमेंट के रूल्स हैं चिल्ड्रन, ये सारे के सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं। क्योंकि पहले ही बता दिया कि इनफॉर्मल में देयर आर नो स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एज सच। गॉट इट? You help me, I'll help you. That is informal. Next children, nature. Rigid, predictable and stable. किसको क्या काम करना है? As per plans we have to move. अपने मनमानी एटीट्यूड यहां नहीं चलेगा। It is what? Formal. Flexible है. Whosoever wishes to do what type of activity is called as informal. So if there are office timings, you have to come to the office at a particular time and leave the office at a particular point of time. It is formal. Any 8 hours you can select as per your convenience. Informal है जब तक आप select नहीं कर लेते।
सेलेक्ट कर लिया तो आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, देन इट बिकम्स फॉर्मल। समझ में आ गया? नहीं समझे? पक्का? पक्का? चलिए, रिटन एवरीबॉडी? नेक्स्ट, सबने लिखे कि नहीं? लिखिए फास्ट। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनफॉर्मल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट फॉर्मल तभी बनेगा जब, सॉरी, इनफॉर्मल तभी बनेगा जब वो फॉर्मल हो। स्कूल ही ना होता, आपके दोस्त बनते इतने? नहीं बनते। तो स्कूल में एडमिशन लेना इज फॉर्मल, बट मैं दोस्त बना लिए, दुश्मनी बना लिए, इनफॉर्मल। समझ में आ गया? ऑफिस में जॉब मिलेगी, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, पर्टिकुलर एक्टिविटीज यू आर सपोज टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम, यू आर सपोज टू कम टू ऑफिस, इट इज फॉर्मल। बट सबके साथ काम करते करते दोस्ती यारी वाला एटीट्यूड बन गया सबके साथ, इट इज इनफॉर्मल। अंडरस्टूड? तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल है और इनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है फॉर्मल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनफॉर्मल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इनफॉर्मल जितना ज्यादा होगा फॉर्मल उतना कम, फॉर्मल जितना कम होगा इनफॉर्मल उतना ज्यादा, बट होंगे हर जगह दोनों। इम्पॉसिबल टू से कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फॉर्मल रूल्स चलते हैं, इनफॉर्मल है ही नहीं। हिटलर टाइप होगा तो बात अलग है, जहां पे सोशल एक्टिविटीज हैं वो इनफॉर्मल हो गया। मेनी अ टाइम ऑफिस में पार्टी हो जाती है, मान लीजिए ऑफिस की ही 25th सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, ऑफिस की ही, कंपनी 25 साल पुरानी हो गई, गॉट इट क्लियर? अगर पार्टी में 2 दिन तनख्वाह काट लेंगे तुम्हारी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये पार्टी होगी इस पर्टिकुलर डे पे, इट इज फॉर्मल, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पीपल कैन कम, इट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? मान लीजिए कि किसी का बर्थडे था, या किसी का दुश्मन पड़ोसी मर गया, वो इसीलिए बहुत खुश था, अपने ऑफिस में पार्टी देना चाह रहा है, ओके, और 5-10 दोस्तों को इकट्ठा कर लिया उसने। क्या जरूरी है कि 5-10 को इकट्ठा किया तो सबको भी इकट्ठा करना है? नो भाई, हमारे करीबी वाले जितने हम उनको बुलाएंगे बस, गॉट इट क्लियर? और बॉस को जरूर सर्व करेंगे जाके मिठाई, नहीं तो वो खिसिया जाएगा तो बुलाएगा नहीं, मजबूरी में बुलाना पड़ता है। समझ में आ गया? जस्ट अ जोक। तो सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल पार्टी और फॉर्मल पार्टी, इनफॉर्मल। और अगर ऑफिस की 25th सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन है देन फॉर्मल। और खाना क्या, आप खा के डेटा रिपोर्ट फाइल करेंगे, एक्सेल शीट, 3 रोटी 2 चपाती 250 ग्राम सब्जी 25 ग्राम अचार 30 ग्राम मिर्चा 40 ग्राम चटनी 4 पापड़ 3 प्लेट चाउमीन 4 कोल्ड ड्रिंक और क्या? तो क्या आप एक्सेल फाइल बना के सबमिट करेंगे ऑफिस में? गूगल फॉर्म भरेंगे क्या क्या खाए थे, टिक करो क्या क्या खाए थे? ऐसा नहीं होता ना। चलिए, वॉयलेशन, फॉर्मल रूल्स अगर आपने ब्रेक किए तो आपकी क्लास लगा दी जाएगी, निपटा दिया जाएगा आपको, इट्स अ पेनल्टी। बट इनफॉर्मल के लिए बच्चों देयर इज नो पेनल्टी। क्यों नहीं है पेनल्टी? क्योंकि भाई हमने थोड़ा बोला था आप अपना काम किसी दोस्त से करवा लीजिए, आपने अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने जॉब के लिए किसी से हेल्प ली, अपनी जॉब के लिए आपने किसी से हेल्प ली है, तो अगर गलती वो करता है तो जिम्मेदार आप होंगे, बिकॉज यू वर सपोज टू डू द वर्क, वी डिडंट रेकमेंडेड टू गेट योर वर्क डन बाय समबडी एल्स। ओके, डन चिल्ड्रन? सबने कर लिया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फॉर्मल में पेनल्टी इंपोज होगी, बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनफॉर्मल में आपने किसी से हेल्प ली, अब आप जाइए उसके साथ निपटिए, निपटाइए, कुछ करिए, हमसे उससे मतलब नहीं है, हम आपको ही सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। बिहेवियर, फॉर्मल बिहेवियर इज एनफोर्स्ड बाय द मैनेजमेंट, और इनफॉर्मल जो होता है वो आपसदारी का मामला है, देख दाख लिया जाएगा। तो आपके घर में वाटर टैंक का पानी एक्सेसिव लीक हो गया, जिससे पड़ोसी के घर की दीवार पे सीलन आ गई, समझ में आ गया? और आपने पैसे उसको दे दिए, पूरा रिपेयर भी करा दिया ठीक से, तब भी आपको सफिक्स प्रीफिक्स लगा के बोले जा रहा उल्टा पुल्टा। आपने भी दादी माँ की चप्पल उठाई, दादाजी का डंडा उठा और सूतना चालू, इट इज इनफॉर्मल। चाहते तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते थे, क्योंकि उसने राइट टू डिग्निटी आपका हार्म किया है, वो कोर्ट में जाके कहेगा मैंने अपना राइट टू स्पीच यूज किया है। राइट टू स्पीच का मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा कुछ भी बकवास करते रहो किसी के साथ, समझ में आ गया? बट इसमें आपको लगा कि कोर्ट कचहरी जाने में खर्चा ज्यादा होगा, मारपीट के चप्पल जूते चला के हिसाब कर लिया जाए अपना। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। पड़ोसियों के घर में आपने पार्टी में बचा हुआ खाना जो था सवेरे भिजवा दिया, और बोला मम्मी ने बटर पनीर मसाला भिजवाया, और उन्होंने आपके घर के पास जोमेटो की पन्नी और बॉक्स देख लिया था, वो समझ गए, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो दिस इज व्हाट? इनफॉर्मल। और अगर आपने घर में पार्टी में उन्हें इनवाइट किया था तो फॉर्मल। और वो जाना चाह रहे हैं, आप उन्हें छोड़ ही नहीं, रुक के जाइए रुक के जाइए,
बाद में उनको याद आया, अच्छा लिफाफा दिए ही नहीं, तभी कह रुक के जाइए, याद आ जाएगी लिफाफा कब देंगे आप। नेक्स्ट, मोबाइल फोन आपने खरीदा, खराब हो गया, मोहल्ले की दुकान पे रिपेयर करा लिया, व्हाट इज दैट? इनफॉर्मल। व्हाट इज दैट? इनफॉर्मल। प्रॉपर सर्विस सेंटर में गए, डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ, इट इज फॉर्मल। समझ में आया? समझ में आया? अभी हमारे एक जान पहचान वाले थे, तो हमारे घर में वॉशिंग मशीन थी। वॉशिंग मशीन का वो जो नीचे अंदर टब होता है, जो गोल गोल घूमता है, उसमें एक रोटर लगा होता है। उसकी वारंटी 1 साल की थी, बाकी पार्ट्स की वारंटी 3 साल की थी। और 2.5 साल या 2 साल के बाद वो रोटर टूट गया, एंड इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 1500 रुपीज। तो जान पहचान वाले थे, मैंने कहा कितने पैसे देने हैं? क्या नहीं सर, आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, आपका ऐसे नुकसान कराएंगे। तो ही रिप्लेस दैट आइटम। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ? इनफॉर्मल। तो मैंने कहा आप वहां क्या दिखाएंगे, क्या खराब हुआ? कह रहे हम दिखा देंगे मशीन का इलेक्ट्रिक पार्ट खराब हुआ है। तो मैंने कहा आपको वहां भेजना नहीं पड़ता? कह रहे हैं भेजना नहीं पड़ता हमको, वहां से दूसरा इलेक्ट्रिक पार्ट आ जाएगा, दैट वील सेल टू समबडी एल्स, उनसे पैसा ले लेंगे। समझ में आया? तो उन्होंने फॉर्मल काम को क्या कर दिया? गलत। इनफॉर्मल काम को फॉर्मल कर दिया। मेरे 1500 बच गए, नहीं चाय नाश्ता करा दिया था उनको। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो मान लीजिए आपके कोई पापा के फ्रेंड है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न पापा की फाइल कर दी, और पापा बार बार कह रहे हैं पैसे ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, पैसे नहीं ले रहे। उनके बेटे की शादी थी, पापा को 5100 का शगुन देना था, पापा ने 11,000 का लिफाफा बना दिया। समझ में आ गया? तो फॉर्मल एक्टिविटी गॉट कन्वर्टेड इनटू इनफॉर्मल एक्टिविटी। समझ गए? चलिए, लीडरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स आर देयर चिल्ड्रन, इनफॉर्मल में सरगना होते हैं, लीडर नहीं होते हैं। तो आपने अलकायदा का नाम तो सुना ही होगा, सबको कायदे कानून में रखना जानते हैं वो। तो उनका भी काम करने का तरीका फॉर्मल है, प्रॉपर आर्मी स्टाइल काम करते हैं वो लोग। उनका कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, चीफ इन कमांडर, चीफ इन कमांडर, सोल्जर सब रहते हैं ना, तो इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट डू दे हैव अ प्रॉपर ड्रेस? नो. Do they have any authority to fire missiles and shoot people? No. Do they buy arms and ammunition from legal sources? No. तो उनकी सारी जो एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी है वो सब की सब इनफॉर्मल है। बट अंदर जो उन्होंने सिस्टम बनाया है डेलीगेशन का, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का, वो सब फॉर्मल चलता है। समझ आया? मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, ढेर सारे लोग गए हैंडपंप पे, जो पहले पहुंच जाएगा उसी को पहले पानी मिलेगा, इट इज इनफॉर्मल। बट रूल बना दिया गया है 1 बकेट से ज्यादा किसी को पानी लेना अलाउड नहीं है, तो ये फॉर्मल बन गया। आपको 4 बकेट चाहिए, पहले 1 बकेट लीजिए, फिर लाइन में लगिए, फिर एक लीजिए, फिर लाइन में लगिए। समझ में आ गया? चलिए, सो चिल्ड्रन अंडरस्टूड दीज डिफरेंसेस? चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल एंड फंक्शनल। याद है ना क्या था? याद है ना? तो सैमसंग कितने तरीके का बिजनेस करता है? दे डील इन टेलीविजन सेट्स, फैक्ट्री अलग है। दे डील इन मोबाइल फोन्स, दे डील इन म्यूजिक सिस्टम, देन दे डील इन कॉम्पैक्ट डिस्क मैन्युफैक्चरिंग एज सच, देन दे डील इन सप्लाईज टू बिग कॉर्पोरेट्स। किसी को एंटेने के ऊपर लगने वाला माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बॉक्स चाहिए, वो भी दे देंगे। मॉडेम भी बनाते हैं वो लोग। तो 4-5 तरीके के डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस उनके हैं। दीज आर कॉल्ड एज डिविजन। हर बिजनेस में मैनेजर है, सीईओ है, असिस्टेंट है, जूनियर है, क्लर्क है, फाइनेंस ऑफिसर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सब में इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजनल क्लासिफिकेशन होता है चिल्ड्रन, और सो कॉल्ड जॉब रोल्स ऑफ द एम्प्लॉइज के बेसिस पे भी है फंक्शनल। सपोज यू गो टू अ रेस्टोरेंट जहां पे एक फ्लोर पे बेकरी है, एक फ्लोर पे लेटेस्ट से साउथ इंडियन फूड मिलता है, एक फ्लोर पे सिर्फ चाइनीज फूड मिलता है, फिर टेरेस का उन्होंने कॉन्टिनेंटल फूड सर्विस एरिया बनाया है। तो ये भी क्या हो गया? डिविजनल स्ट्रक्चर। हर फ्लोर के अपने फ्लोर मैनेजर्स हैं, हर फ्लोर का अपना स्टाफ है, हर फ्लोर के अपने शेफ अलग हैं, हर फ्लोर का बिलिंग काउंटर अलग है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो डिवीजन का मतलब कितने तरह का हम बिजनेस करते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, यू हैव कैंसर डिपार्टमेंट, you have a so called orthopedic department, you have so called lungs liver department, अलग अलग। मतलब मैं अपना मेडिकल में स्पेशलाइज नहीं करता, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट चले गए, सर वहाँ हेमा मालिनी जी मिलेंगे क्या? अरे वहाँ ब्लड रिलेटेड टेस्ट वगैरह और ये सब होता है, हेमेटोलॉजी में हेमा मालिनी नहीं मिलेंगी। कैंसर डिपार्टमेंट चलते हैं सर, 2 पत्ता कैंसर की दवाई खाते हैं, कल को मान लीजिए कैंसर हो जाए तो पहले से ही रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस। नहीं समझे? तो ये जो हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? ये डिविजन्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी वैरायटी की बीमारी बताइए, आपको डिपार्टमेंट भेज दें हम।
और फंक्शनल क्या होगा, हर डिपार्टमेंट में सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सब रहेंगे। हर डिपार्टमेंट का अपना ऑपरेशन थिएटर अलग है। हर डिपार्टमेंट का ओपीडी, आईपीडी, आउटडोर पेशेंट, इंडोर पेशेंट होता है ना, सब अलग अलग है। हर डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी और वो दवाई वाली दुकान अलग अलग है। हर डिपार्टमेंट की कैंटीन भी अलग अलग है। तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझे बात को? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।